चलिए भाई टू का के यानी कि आपको टू का के का हम अगले पार्ट में 5 सवाल तक बताया गया था और कहे थे कि आप सबसे विधिवत लगाइए। अब देखिए छठा सवाल, बिटिया किताब दीजिए। देखिए इसमें लिखा गया है, साक्षात लिखा गया है, निम्नलिखित बहुपद युग्मों में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए। गुणनखंड प्रमेय का मतलब वही चीज जैसे हमने सिद्ध किया था, यानी कि जिनसे भाग देना होता है उतना बराबर क्या करेंगे, 0 रखेंगे। और शेषफल अगर भाई कहा गया है गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए कि क्या जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है। अगर गुणनखंड कब रहेगा, अगर जीएक्स वाला भाई जीएक्स वाले से एक्स का मान निकालेंगे, अगर एक्स का मान पीएक्स वाले में रखेंगे, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है। अगर जीएक्स का मान रखने से पीएक्स का मान 0 नहीं आएगा, हम कहेंगे जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड नहीं है। बस बहुत आसान सवाल है। अब देखिए छठा में फर्स्ट सवाल, छठा का फर्स्ट सवाल, कुल कई सवाल है इसमें, छठा सवाल और छह सवाल भी है इसमें। पीएक्स बराबर दिया गया है, पीएक्स बराबर दिया गया है आपकी किताब में, पीएक्स बराबर दिया गया है 2x³ धन 4x ना भाई, 2x³ धन 4x धन 6 और gx बराबर दिया गया है आपके किताब में x + 1। और आपकी किताब में कहा गया है क्या gx px का गुणनखंड कहा गया है, यानी कहने का मतलब gx से भाग दीजिए, gx से भाग देना है। कहने का मतलब कहा गया है कि गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय का मतलब देखिए गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय से क्या करेंगे, वही जिससे भाग दिया जाता है उतना बराबर क्या लिखेंगे, 0। अगर यानी कि गुणनखंड प्रमेय से कहने का मतलब कि x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, यही x बराबर -1 इसमें रखते हैं तो शेषफल निकलता है। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो कहेंगे जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आएगा तो कहेंगे जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, अब शेषफल, शेषफल का मतलब यही मान इसमें रखा जाता है, यही कहा गया था कहने का मतलब जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है, कहने का मतलब जीएक्स से भाग दिया जा रहा है। अब देखिए, अब शेषफल p यक्स की जगह कितना, -1 बराबर 2, यक्स की जगह -1 घाते 3 + 4, यक्स की जगह -1 + 6। कोई दिक्कत? अब इसे हल कीजिए, देखिए 2 लिखा, -1 का 3 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा, -1। अरे भाई -1 घाते 3 है, -1 घाते 3 का मतलब इसे 3 बार लिखिए, -1 गुणे -1 फिर गुणे -1, माइनस का माइनस में प्लस, प्लस का माइनस में माइनस, माइनस आ जाएगा और 1 1 का 1, 1 1 का 1, कहने का मतलब -1 आएगा। बोला भाई। अब ई प्लस का यहाँ माइनस में -4 का 1 में 4 और +6। अब देखिए 2 के आगे क्या है, प्लस, 2 के आगे क्या है, प्लस, प्लस का गुणा या माइनस में माइनस, 2 1 का 2 और -4 और +6, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -2 और -4 कितना हो जाएगा, -6 और +6, 6 में से 6 निकालेंगे तो 0 आ गया, 0 आ गया। अब लिखेंगे 0 आ गया ना भाई, लिखेंगे इसलिए जब 0 आ जाएगा इसलिए जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है। बस आंसर हो गया।
यही पूछा गया था, क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। अब देखिए छठा का दूसरा पॉइंट, छठा का दूसरा देखिए, सब सवाल सेम टू सेम है भाई। देखिए दूसरा पी एक्स बराबर 2x3, पी एक्स बराबर 2x3 दिया गया है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2x माइनस 1 यही दिया गया है। और जी एक्स बराबर दिया गया है, जी एक्स बराबर दिया गया है एक्स प्लस 1। कहा गया है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं, जी एक्स के विषय में पूछा गया ना भाई। अब गुणनखंड प्रमेय से तब इतना बराबर क्या करेंगे 0। देखिए गुणन नहीं तो वो लोग कहेंगे कि सर जी यही वाला 0 किए होते आप ना भाई। इसमें कहा गया है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं, कहने का मतलब जी एक्स से भाग देना है, इसीलिए यह बराबर हम 0 कर रहे हैं ना भाई। आपको यही जानना है गुणनखंड प्रमेय से क्या प्रमेय है, एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर -1। अब क्या निकालेंगे शेषफल, यही मान रखेंगे, उसी में शेषफल पी एक्स की जगह -1 बराबर, सबको हल कर लेना चाहिए। 2x की जगह -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 -1 और -1। कहीं दिक्कत कुछ नहीं है, हल कर लेना है आपको, इसकी आवश्यकता नहीं। 2 लिखा, -1 का 3 बार गुणा करेंगे -1 आएगा, प्लस -1 का 2 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, और यह माइनस का इस माइनस में प्लस, 2 का 1 में 2 1 का 2 और -1 यह वाला लिखा हमने। अब देखिए 2 के आगे प्लस है तो यहाँ माइनस है, प्लस का माइनस में -2 और यहाँ पर प्लस, यह 1 है और 2 है -1। अब देखिए धन वाला, या धन में 2 है, धन में 1 है, 2 1 3 हुआ, और ऋण में 2 है, ऋण में 1 है, ऋण में 3 हुआ, बराबर 0 आ गया, बराबर 0 आ गया। अब लिखेंगे कि इसलिए इस जब शेषफल 0 आ जाएगा, इसलिए जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। बस आंसर आपका, जब शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। अब देखिए छठा का अगला सवाल आप देखेंगे, देखिए यह छठा का दूसरा था। अब आप देखेंगे छठा का तीसरा भाई, छठा का तीसरा सवाल, हर एक सवाल एक जैसा है, हर एक सवाल एक जैसा है। आप लोग लगाएंगे, छठवा में 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, आप हल कर सकते हैं। छठवा का 3 पॉइंट तक हम बता रहे हैं तो 3 पॉइंट तक आप लगाएंगे। बहुत आसान सवाल दिया गया है, बहुत आसान सवाल, आप हंसते मुस्कुराते हुए सवाल को हल कर सकते हैं भाई, मगन होकर सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन इतना मगन मत होइए कि आप भाई फिसल कर गिर जाए भाई। देखिए इधर छठा का तीसरा पॉइंट, छठा का तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं। छठा में टोटल आपको 6 पॉइंट दिया गया है, छठा में 6 पॉइंट दिया गया है, 3 पॉइंट हम बता रहे हैं और सवाल सब सेम टू सेम है, आप लगाएंगे। अगर दिक्कत रहेगा तो हम फिर बताएंगे। छठा का तीसरा है आपका पी
पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स क्यू माइनस 3x², एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 4x है, प्लस 4x और -4, यह है ना भाई, प्लस 4x -4 और जी एक्स बराबर कितना दिया गया है x -2। सब सवाल सेम टू सेम है, आप लगा सकते हैं। गुणनखंड प्रमेय से कहा गया है कि जी एक्स से भाग देना है, कहा गया है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं, इसीलिए जी एक्स बराबर जो दिया गया है x -2 बराबर 0, x बराबर 2। अब क्या निकालेंगे शेषफल, x का मान इसमें रखेंगे, x बराबर 2, तब शेषफल का मतलब यह चीज इसमें रखेंगे तो शेषफल आएगा। p लिखा हमने, x के जगह 2 लिखा, अब यहाँ आगे 2 लिखा, घाते 3 है तो 3 लिखा, -3, अब 3 और x² के बीच में गुणा का निशान, और x के जगह हम कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, घाते 2 प्लस 4 और x के बीच में गुणा का निशान और -4। किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, केवल मान रखा। अब देखिए इनकी जरूरत नहीं, इतना बराबर इतना, हम यह भाग हल कर रहे हैं, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8, 2 का 3 बार मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा 8। अब -3, 2 का भाई 2 स्क्वायर है, 2 का 2 बार गुणा 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और प्लस 4 दूना 8 -4। अब देखिए 8, 3 का 4 में गुणा 12 प्लस 8 -4। अब जो भाई धन वाला है उसे अलग करेंगे और ऋण वाला अलग। जैसे भाई सेब केला आम बेचने वाले जो सड़ा गला रहता है एक साइड और सही वाला दूसरे साइड रख देते हैं। बोले भाई आम बेचने वाले सेब बेचने वाले ऐसा कर देते हैं, ऐसा आप भी कर दीजिए, प्लस वाला एक साइड भाई माइनस वाला एक साइड। प्लस वाला कहाँ है, यहाँ 8 के आगे क्या है प्लस, और इस 8 के आगे क्या है प्लस, 8 8 16 लिखा, समझ लीजिए प्लस 16। अब माइनस वाला 12 और 4 16 -16, अब 16 में से 16 निकालेंगे 0 आ गया। जब 0 आ गया लिखेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का गुणन, यही पूछा गया ना भाई, गुणनखंड है, बस आपका आंसर। अगर शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। अब छठवां का चौथा पांचवा छठवां आप लगाएंगे। अब हम 7वां सवाल आप देखिए। चलिए सवाल नंबर अब 7, सवाल नंबर 7 क्या है, सवाल बहुत बढ़िया दिया गया है भाई, बहुत बढ़िया दिया गया है। जैसे लोग ब्याह शादी में जाते हैं बफर सिस्टम लग जाता है तो सबसे बढ़िया उन्हें पानी और पूरी लगता है कि भाई सब उसी पर आक्रमण कर देते हैं। पानी पूरी, बिटिया किताब दीजिए। देखिए 7वां सवाल क्या है, हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। 7वां सवाल दिया गया है, यदि पी एक्स, यदि दिया गया है हम लिख भी दे रहे हैं भाई, यदि पी एक्स बराबर x² धन x धन के दिया गया है, के का एक गुणनखंड x -1 है, x -1 है,
तो के का मान बताओ, के का मान ज्ञात कीजिए लिखना चाहिए। के का मान बताना है आपको, के का मान बताओ, वही भाई, चाहे ज्ञात कीजिए चाहे बताओ, यह सवाल दिया गया है। सवाल आपको साक्षात दिखाई दे रहा होगा। यदि पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर धन यक्स धन के का एक गुणनखंड एक्स माइनस वन है तो के का मान बताओ। गुणनखंड का मतलब जैसे इधर देखिए 12 हो गया, 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 कहा जाए, यही सवाल देखिए। यदि 12 का एक गुणनखंड 3 हो तो गुणनखंड का मतलब जो गुणनखंड रहता है उससे भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। 12 का गुणनखंड 2 है 3 है, अगर 2 से भाग देंगे 12 में तो शेषफल कितना आएगा, 0 भाई। 3 से भाग देंगे 12 में तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब यह जानिए x माइनस 1 से भाई x माइनस 1 से भाग देंगे तो इसमें क्या आएगा, शेषफल 0। यही बात कहा गया है। भाग देने का मतलब गुणनखंड प्रमेय से लगाएंगे x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 1 निकलेगा। इसमें रखेंगे तो जो शेषफल लिखते हैं वह शेषफल कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अब देखिए गुणनखंड है का मतलब शेषफल 0। देखिए इधर, अब इनका हल आंसर यहां से हम हल करते हैं। फिर से जानिए मित्रवार, यदि पी एक्स इतना दिया गया है का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो के माने x माइनस 1 इनका गुणनखंड है, इसलिए x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे। x माइनस 1 इनका गुणनखंड है, x माइनस 1 इनका गुणनखंड है। गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 1 इसमें रखेंगे तो शेषफल 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यह इनका एक गुणनखंड है। अगला बताए थे 12 का एक गुणनखंड 3 था, 3 से भाग देंगे 12 में तो शेषफल कितना आएगा, 0। इधर देखिए, इसके बाद शेषफल का मतलब बराबर p, x की जगह कितना 1, फिर बराबर x की जगह 1 स्क्वायर प्लस, अब x आ गया, x के जगह 1 प्लस k बराबर 0 रखेंगे। यही आपको जानना है। 0 क्यों रखा, क्योंकि x माइनस 1 इनका एक गुणनखंड है। तमाम लोग देखिए जो बुद्धू रहते हैं वो जान नहीं पाते, यही जानने का प्रयास कीजिए। ये मान रखते भाई, आप रखेंगे तुरंत ही 0 होगा, नहीं 0 करेंगे तो गलत कर दिया जाएगा। इधर देखिए, 1 घाते 2 का मतलब 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 1 यह लिखेंगे प्लस k बराबर 0, 1 1 2 प्लस k बराबर 0। k का मान निकालना है, k को यहीं भाई यहाँ बाएं साइड, 2 को दाएं साइड, k बराबर कितना आ जाएगा, -2। यह हुआ आपका आंसर। अब सवाल नंबर आप आखिरी देखेंगे 8वां इस पार्ट का। 8वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है, बहुत सरल है। अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कंजूसी मत कीजिए, दोस्तों में शेयर करना भाई। 8वां सवाल हम बता रहे हैं। 8वां सवाल आपका है। सवाल आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे भाई, सुनिए भी देखिए भी। यदि x स्क्वायर धन पी एक्स धन q और x स्क्वायर धन एम एक्स धन n का एक गुणनखंड x प्लस a है, तब सिद्ध कीजिए कि
ए का मान कितना आना चाहिए, एन माइनस क्यू बटे एम माइनस पी आना चाहिए उत्तर। अब देखिए कहा गया है 8वां सवाल में दिया गया है, 8वां सवाल में दिया गया है यक्स स्क्वायर धन पी यक्स धन क्यू का एक गुणनखंड यक्स प्लस ए है। तब किसी को दिक्कत, या किताब में कहा गया है आपके यक्स स्क्वायर धन पी यक्स धन क्यू का एक गुणनखंड यक्स प्लस ए है, और यह भी कहा गया है कि एक समीकरण और दिया गया है, व्यंजक कहा लिया जाए, समीकरण में बराबर 0 होता है, यह व्यंजक है यक्स स्क्वायर धन एम यक्स धन एन का भी गुणनखंड यक्स प्लस ए है। यक्स प्लस ए इनका भी गुणनखंड है, एक और दिया गया है व्यंजक उनका भी गुणनखंड है ना भाई। अब इसीलिए जब गुणनखंड है तब क्या करेंगे, यक्स प्लस ए बराबर 0 करेंगे, यक्स बराबर क्या आएगा माइनस ए। गुणनखंड है कहा गया है, अगला बताए थे 12 का गुणनखंड 3 है, इसलिए 3 से भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा, शेषफल 0। इसीलिए यह चीज एक्स प्लस से इनका एक गुणनखंड है, भाई इनका यह मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 के बराबर, यही आपको जानना है। अब क्यों होगा 0, क्योंकि एक्स प्लस से इनका एक गुणनखंड है, इसीलिए यक्स का मान रखेंगे इसमें तो 0 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यक्स के जगह माइनस ए होल स्क्वायर प्लस पी, यक्स के जगह माइनस ए प्लस क्यू बराबर 0। जो शेषफल लिखते थे शेषफल का मान कितना आ गया 0 के बराबर। अब देखिए माइनस ए का 2 बार गुणा करेंगे, माइनस ए का 2 बार माइनस ए फिर गुणे माइनस ए, माइनस का माइनस में प्लस ए का ए में ए स्क्वायर, बोले भाई आएगा ए स्क्वायर, कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस का माइनस में माइनस पी और ए हमारा तो पी ए, कहीं दिक्कत, प्लस क्यू बराबर 0, समीकरण नंबर 1, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कहा है ये भाई, और इतना तथा और कहा गया है, क्या कहा गया है कि यक्स स्क्वायर धन यम यक्स तथा यक्स स्क्वायर धन यम यक्स धन यन का एक गुणनखंड यक्स प्लस ए है। तब किसी को परेशानी, फिर आपकी किताब में सवाल दिया गया है यक्स स्क्वायर धन यम यक्स धन यन का एक गुणनखंड क्या है यक्स प्लस ए है। अगला कहा गया था इनका गुणनखंड एक्स प्लस ए था, तब एक्स प्लस ए बराबर 0। अब फिर कहा गया इनका भी गुणनखंड एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस ए है, तब एक्स प्लस ए बराबर 0 करेंगे, एक्स प्लस ए बराबर 0, यक्स बराबर माइनस ए, यक्स का मान भाई इसी में रखेंगे, यक्स की जगह माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस यम, यक्स की जगह माइनस ए प्लस यन बराबर 0, माइनस ए का 2 बार गुणा करेंगे ए स्क्वायर प्लस का माइनस में माइनस यम ए और प्लस यन बराबर 0, समीकरण नंबर 2। जब बराबर 0 आ जाए या बराबर कोई गिनती आ जाए तो समीकरण कहलाता है, बहुपद और व्यंजक में बराबर 0 नहीं होता है। बात आप समझे ना भाई। अब देखें समीकरण 1 2 का तुलना करेंगे, हमें क्या निकालना है ए का मान। ए का मान निकालने के लिए यहाँ पर आपके पास भाई कितनी विधियां हैं, बहुत विधियां हैं, बाद में बताया जाएगा। आप प्रतिस्थापन से निकाल सकते हैं, विलोपन से निकाल सकते हैं, तुलनात्मक से निकाल सकते हैं, वज्र गुणन विधि से निकाल सकते हैं।
श्रीधरा 4 से निकाल सकते हैं। समीकरण हल करने का तरीका तमाम बताया जाएगा धीरे धीरे, लेकिन इस समय हम सस्ता जुगाड़ तुलनात्मक विधि लगा रहे हैं। तुलनात्मक का मतलब जैसे आप मार्केट में गए हैं, 1 किलो टमाटर खरीद लीजिए। 1 किलो टमाटर बिटिया, 1 किलो टमाटर और 1 किलो सेब खरीद लीजिए। सेब प्रोटीन वाला चीज होता है। सेब खरीद लीजिए और किलो जो बाट होता है उठाकर फेंक दीजिए, तब फिर टमाटर और सेब तौलेंगे, बराबर आएगा कि नहीं भाई? बोलिए, बराबर आएगा कि नहीं? ये मित्र कह रहे हैं कि नहीं आएगा, बराबर। अरे भाई मार्केट में आप गए, 1 किलो बिटिया पालक खरीदे, फिर 1 किलो आप भाटा खरीदिए और किलो उठाकर फेंक दीजिए। भाटा और पालक तौलेंगे, बताइए बराबर रहेगा कि नहीं? सब 1-1 किलो है ना भाई। ऐसा इसी को तुलनात्मक विधि कहा जाता है। समीकरण 1 और समीकरण देखा, समीकरण 1 और समीकरण 2 का जब दाया पक्ष बराबर है, दाया पक्ष बराबर है, तब इनका बाया पक्ष बराबर। जैसे वाद सब्जी का 31 किलो बराबर है, 1 किलो भाई हमने भाटा खरीदा और 1 किलो भाई पालक खरीदा, तब भाई 1 किलो तो भाई किलो तो बराबर है। ऐसे सवाल में दाया पक्ष बराबर है तो हम बाया पक्ष बराबर करेंगे। इसी को कहा जाता है तुलनात्मक विधि। माने समीकरण 1-2 का तुलना करने पर, समीकरण 1-2 का तुलना करने पर, तुलना का मतलब हमने बताया सब्जी वाले उदाहरण से, जब दाया पक्ष बराबर हो तो बाया पक्ष बराबर होगा। बाया पक्ष इनकर है a² माइनस ma प्लस n बराबर इनकर बाया पक्ष का बा a² माइनस pa और प्लस q। किसी को दिक्कत? सबको भाई। अब देखिए सिद्ध करने वाला सवाल है, उसमें a का मान निकाला गया है। कितना निकाले हैं? a बराबर कितना आया है? आप सब ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। a बराबर आपको सिद्ध करना है। आप सब ने भाई a का मान कितना निकाला है? n माइनस q बटा m माइनस p उत्तर आना चाहिए। n माइनस q बटे p माइनस q। अब देखिए, अब सबको अलग अलग a² से a² कटा सकते हैं हम, कट जाएगा ना भाई? छोड़िए, a² से a² कटा दे, बोलिए। अरे भाई a² यहाँ धन है, यहाँ धन है, अगर इसको इस साइड ले जाएंगे तो ऋण हो जाएगा, कट जाएगा। बोलिए, कटा दें हम? अरे भाई a² से a² कट जाएगा, a² से a² कट गया। क्यों कटेगा? या a² उस साइड जाएगा तो ऋण हो जाएगा, a² में से a² निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए कट जाता है। अब देखा n इस भाई n आपका इसी साइड है, q को माने a एक साइड किया और बिना a वाला एक साइड, a का मान निकालना है ना भाई, q के यहाँ साइड, तब माइनस q आ जाएगा। किसी को दिक्कत? बराबर किया, बराबर ma वहाँ साइड, तब ma प्लस में हो जाएगा, ma प्लस और माइनस pa। किसी को परेशानी? a दोनों में से कॉमन लिया, दोनों में ये हमने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा m और p और बराबर यह है n माइनस q। पक्ष दोनों पलट दिया, यह वाला बाएं वाला दाएं, दाएं वाला बाएं, तो कोई चिन्ह नहीं पलटेगा। अगर दोनों पक्ष पलट दिया जाए तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। जैसे आप भाई तराजू आपका सही है, चाहे भाई चाहे जो हाँ सब किलो जो बाट रखे थे, चाहे बाट उस पर रख दीजिए, चाहे बाट उस पर रख दीजिए, चाहे जिस पलड़ा पर रखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे सवालों में होता है, अगर पूरा का पूरा पलट देंगे तो कोई चिन्ह नहीं पलटता,
अब ए का देखिए, ए का मान निकालेंगे तो ए और कोष्टक के बीच में, कोष्टक मतलब गुणा, तब ये बट्टे में हो जाएगा। ए बराबर एन माइनस क्यू और नीचे एम माइनस पी इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था आपको, यही आपको सिद्ध करना था। ए का मान इतना ले आइए और ए का मान हमने इतना ले आए भाई। सवाल क्या हुआ? इत सिद्धम, सवाल सिद्ध हुआ। इस तरह से इस पार्ट में मात्र 8 ही सवाल। अब 9वें सवाल से अगले पार्ट में आपको बताया जाएगा। निश्चित तौर पर आप चैनल को सब्सक्राइब